हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि a की घात x का प्रथम सिद्धांत से अवकलन किस प्रकार करते हैं। हमें a की घात x का प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना है, तो हम a की घात x को f ऑफ x के बराबर मान लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना कि f ऑफ x बराबर a की घात x। हमने a की घात x को f ऑफ x के बराबर मान लिया है। अब हम x की जगह पर x प्लस h रखेंगे, तो ये हो जाएगा, इसलिए f ऑफ x की जगह पर x प्लस h आ जाएगा, फिर बराबर a की घात x की जगह पर x प्लस h रखेंगे। ठीक है, अब ये फिर से यही आ जाएगा, f ऑफ x प्लस h, फिर ये बराबर, यहाँ पर हम इसको a की घात x गुणित a की घात h लिख रहे हैं, है ना। यहाँ पर देखो आधार समान है तो गुणा की स्थिति में घातें जुड़ जाएगी, तो वापस a की घात x प्लस h हो जाएगा, है ना। तो आधार समान होने पर गुणा की स्थिति में घातें जुड़ जाती है, तो घातों को वापस अलग अलग करके भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने कौन सा सूत्र लगाया उसको यहाँ लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ये वाला सूत्र हमने लगाया है। देखो a की घात m गुणित a की घात n है, आधार समान है, गुणा की स्थिति में घातें यहाँ पर जुड़ जाएगी, तो जुड़ी हुई है तो उसको वापस अलग अलग भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अलग अलग कर लिया। ठीक, अब हमें a की घात x का प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना है, तो हम प्रथम सिद्धांत से अवकलन करने के लिए अवकलन की परिभाषा से सूत्र जानते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, हम जानते हैं कि और जो सूत्र हम जानते हैं उसको लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ ऑफ x और इसके बटे में h। ठीक है, अब हम यहाँ पर f ऑफ x और f ऑफ x प्लस h का मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स एफ ऑफ x की जगह पर a की घात x बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h की जगह पर यह आ जाएगा a की घात x गुणित a की घात h माइनस एफ ऑफ x की जगह पर a की घात x और इस पूरे के बटे में h। अब हम यहाँ पर ये बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो यहाँ पर a की घात x यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों जगह है, तो a की घात x को हम बाहर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, a की घात h फिर माइनस, यहाँ इसके साथ में गुणा में कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब कितना है, 1 है, तो यहाँ 1 आ जाएगा और इसके बटे में क्या है, h। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से ये बराबर का चिन्ह लगाएंगे, जिसमें h नहीं है उसको बाहर ले लेंगे क्योंकि उसके ऊपर लिमिट नहीं लगेगी। तो देखो ये वाला इसमें h नहीं है तो इसको बाहर ले लेंगे, फिर ये लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर क्या है, a की घात h माइनस 1 और इसके बटे में क्या है, h है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, ये बराबर का चिन्ह आ जाएगा, a की घात x फिर गुणित, यहाँ देखो यहाँ पर एक सूत्र लगने वाला है। ठीक है, कौन सा सूत्र लगने वाला है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो वो सूत्र ये रहा, लिमिट x टेंड्स टू 0 a की घात x माइनस 1 बटे में x हो, तो इस लिमिट का मान कितना होता है, इसका मान होता है log बेस e ऑफ a मान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही सूत्र लगने वाला है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कि लिमिट h टेंड्स टू 0,
ए की घात एच माइनस 1/h है, सेम इस सूत्र के जैसा है, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, log बेस ई ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा log बेस ई ऑफ ए। ठीक है, अब ये log बेस ई ऑफ ए आ गया। ठीक है, फिर अब हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाएंगे, ये हो जाएगा ए की घात एक्स गुणित log बेस ई ऑफ ए। ठीक है, और बराबर के इधर क्या चल रहा है, इधर चल रहा है d/dx ऑफ ए की घात एक्स। इस प्रकार से ए की घात एक्स का अवकलन ए की घात एक्स गुणित log बेस ई ऑफ ए हो जाएगा। यहाँ पर हमने ए की घात एक्स का प्रथम सिद्धांत से अवकलन कर लिया है। इस प्रकार हमारे ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।